एक मिनट दोबारा बोलो। नमस्कार, मैं आशा और हेमा यहाँ पर दोनों जेठानी देरानी हैं और यहाँ पर अभी हम आज ये स्तंभ है, ये अशोक का स्तंभ है। यहाँ पे कलिंग 260 साल वर्ष पुराना, नहीं 260 वर्ष होगा, ये काफी पुराना ऐतिहासिक स्थल है। हाँ। यहाँ से सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी और यहाँ कलिंग का युद्ध भी हुआ था। तो ये सरकार ने जो ऊपर से राष्ट्रीय चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, चारों शेरों वाला ऊपर एक राष्ट्रीय चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे टॉप में। हाँ। तो उसको गवर्नमेंट ने अपने उसमें ले रखा है। हाँ। गवर्नमेंट ने हर जगह, आपने नोटों में भी देखा होगा, हर जगह हमारे मोहर में भी है ये हर जगह ये चारों शेरों का जो स्तंभ है ये यहीं से लिया गया। और इसी को जो ये सरकारी में मान्यता है और प्रतीक चिन्ह जो ये है हमारे गवर्नमेंट का, ये यहीं से लिया गया। हाँ। ये सम्राट अशोक की लाट है। हाँ। इसको सम्राट अशोक की लाट कहते हैं। स्तंभ है यहाँ पर सम्राट अशोक का, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पूरा दिखाई दे रहा है। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा है ये ऐसे सम्राट अशोक का है। यहाँ के एक लोकल भैया हैं, वो इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे। बताइए भैया। यहाँ पे कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक राजा जो चंडाशक से धर्माशक परिणत हुआ है, यहाँ से अशोक राजा का ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अशोक राजा ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इसीलिए बौद्ध धर्म ले लिया। ये धवलगिरी से बौद्ध मंदिर स्थापन किया है। जब अशोक राजा ले गया धर्म, बौद्ध धर्म ले गया, इसीलिए उड़ीसा का एक ही जगह ये है धवलगिरी। इसमें बुद्ध देव का मंदिर यहाँ स्थापन किया। सम्राट अशोक के बारे में आपको बताया, जब कलिंग युद्ध हुआ था तो वो कलिंग युद्ध में उनने मैदान में जब देखा कि लाशें पड़ी हैं, दुश्मन की चारों ओर लाश पड़ी है, तो उनने सोचा मैं शासन किस पर करूंगा जब जनता ही नहीं रहेगी, मैं शासन किस पर करूंगा, क्या चाहिए मुझे ये संसार जब मानव जीवन नहीं रहेगा। तो वहीं से उनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई। ये मैंने इतिहास में मैंने ये पढ़ा था। उनने बौद्ध धर्म को अपना लिया और शिक्षा ली उससे। वो बौद्ध भिक्षुओं के शरण में गए जहाँ उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें लगा कि इसको अपना के मुझे क्या मिला और इतने लोग की लाशें गिरी हैं, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उन्हीं की बेटी और पुत्र जो है संघमित्रा जो उनकी बेटी थी, उसको श्रीलंका भी उन लोगों ने भेजा। वो श्रीलंका में भी उनका जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की और भारत में विदेशों में कई जगह पर उन्होंने संघमित्रा और अपनी बेटी बेटे का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बेटी का नाम संघमित्रा था, इतना मुझे पता है। तो ये जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों को ही भेजा था, पूरी दुनिया में भेजा था और खुद भी उसका प्रचार प्रसार किया, खुद उस बौद्ध धर्म की स्थापना की। और वही बुद्ध का मंदिर भी यहाँ पर है, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और चलिए मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अच्छा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और मेरी दीदी जेठानी मेरी, हम प्यारे से भगवान हैं। हम चाहते हैं कि हम दुनिया को इसी तरह यहाँ की जानकारी देते हैं। जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या दूर दराज राज्यों में रहते हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हमारे भाई बहन तक हमारा ये मैसेज पहुँचे, वो लोग देखें और समझें और कहाँ हमारा क्या क्या है। ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में धौलगिरी एक जगह है, यहाँ पर ये स्थापित किया गया अशोक का स्तंभ। हम इस वक्त भुवनेश्वर की यात्रा पर हैं, भुवनेश्वर को घूम रहे हैं। भुवनेश्वर में ही ये है एक स्थान है, यहाँ पर अशोक का स्तंभ। आपको नववर्ष मंगलमय हो। सब धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपूर्ण भारत का विकास करें और पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान दें। थैंक यू सो मच।